अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, 7th क्लास का मैथ है पंजाब टेक्स्ट बुक जो कि गवर्नमेंट स्कूल्स में और प्राइवेट स्कूल्स में भी यही पढ़ाई जाती हैं। पहले था चैप्टर वाइज बुक, अब डोमेन और सब डोमेन्स में आ गया है। ठीक है, जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें क्योंकि इस बुक की बहुत शॉर्टेज है मार्केट में। इवन के गवर्नमेंट स्कूल के सम स्टूडेंट्स के पास भी नहीं है ये। अच्छा, इसमें क्या है, इसमें सब डोमेन 1 में है रैशनल नंबर एंड डेसिमल। रैशनल नंबर क्या होता है? रैशनल नंबर को हम इस तरह कैपिटल क्यू से डिनोट करते हैं, जाहिर करते हैं। ठीक है, और इसको किस तरह लिख रहे थे? विच इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, मतलब ओवर की फॉर्म में, इस तरह 2/3 इस फॉर्म में लिखा है। तो ये कौन से रैशनल नंबर है। डेसिमल नंबर कौन से होते हैं? जो पॉइंट्स में आए, जिस तरह 2 पॉइंट समथिंग, 2 पॉइंट लाइक 3 4 5 6 इस तरह करके। नेचुरल नंबर को कैपिटल एन से, और नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू होते हैं? 1 से लेके 2 3 सो ऑन चलते रहते हैं। होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 सो ऑन चलता रहता है। और सेट ऑफ इंटीजर को जी से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसमें प्लस और माइनस के होते हैं। ठीक है, सारे इंटीजर्स होते हैं, प्लस के भी होते हैं और माइनस के भी होते हैं। 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 ये सेट ऑफ इंटीजर है। और नंबर लाइन जो कि आपने पढ़ी हुई है 6th क्लास में, इस तरह होता है। 0 के इस तरफ पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, 0 के इस तरफ नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं। और एक और चीज़ है एब्सोल्यूट वैल्यू। एब्सोल्यूट वैल्यू होती है कि इस तरह 3 इसको बार में लिखना है, यहाँ पर -3 है। जब -3 एब्सोल्यूट वैल्यू इसका ओपन होगा तो ये पॉजिटिव हो जाती है, और पॉजिटिव एब्सोल्यूट वैल्यू तो इज इक्वल टू पॉजिटिव होगा, क्योंकि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑलवेज गिव पॉजिटिव नंबर। इसकी एक्सरसाइज 1.1 है, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन। नंबर लाइन पे ये नंबर हमने करना है रिप्रेजेंट 230 130 150 100 170 120। अगर अब मैं ये 2 3 4 5 से नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने लगती तो ये तो बहुत मुश्किल हो जाना था। मैंने यहाँ पर 20 का गैप लिया है। आपने एक गैप एक जैसा रखना, लाइक देखते यहाँ पे 20 का ना, 20 40 60 और इस तरह करके मैंने इसका गैप लिया है। ठीक है, ये देखें 100 120 140 160 180 एंड 200 इस तरह करके गैप लिया। गैप का आपने ख्याल करना है। अब सबसे पहले हमने रिप्रेजेंट करना 100 को, जो कि यहाँ पर आपने सर्कल करके ऊपर लिख देना 100। जस्ट इस तरह नंबर लाइन पे आपने करना है। फिर हमारे पास है 120 ये आपको पता है ना 20 का गैप है, तो 120 कहाँ पर है? यहाँ पर इसको सर्कल किया, ऊपर लिख देना 120। फिर हमारे पास क्या 130। अब 120 के दरमियान, क्योंकि 20 का गैप 100 120 एंड 140, दरमियान में क्या होगा 130। इस तरह करके आपने ऊपर करके लिख देना है। ठीक है, अब आ जाता है नेक्स्ट आ जाता है 150। ये था 140 और यहाँ पर आ जाएगा दरमियान में 150। इस तरह करके आपने लिखना है, सही करके लिखना है बिल्कुल। ठीक है, फिर आ जाता है 170। यहाँ पर था 150 है, ये 160 है, ये 170 इधर आएगा, जो कि यहाँ पर 170 आ गया। अब नेक्स्ट हमारे पास डायरेक्ट क्या है 230, और आपको पता है ये 20 का गैप है 200 220 और ये 240 है, इसके दरमियान में क्या होगा 230। इस तरह करके आपने लिखना है। इस तरह जस्ट हमने इसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। अब इसका सेकंड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 के, इधर हमने क्या रिप्रेजेंट करना है 70 80 95 35 40 45 60। इस पे मैंने 10 की स्पेस ली है। 0 से नंबर लाइन है ना, 0 की इस तरफ नेगेटिव और 0 की इस तरफ क्या होता है पॉजिटिव होते हैं, तो पॉजिटिव वाले ही हैं ये सारे। तो ये देखिए 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 और 100। ठीक है, 10 का गैप है। अब सबसे पहले हमने क्या करना है, यहाँ पर सबसे छोटा क्या 35 है, तो 35 क्या होगा 10 20 30 एंड 40 के दरमियान क्या होगा 35। ठीक है, यहाँ पर हमने इसे ऊपर करके सर्कल करना है। अगर आपको इस तरह मुश्किल लग रहा है तो नीचे लिख लो 10 20 30 40 50 60 70 80 एंड 90। अब ऊपर रिप्रेजेंट कर दो, उसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर दो नंबर्स। अब हमारे पास 35 हो गया, 40 यहाँ पर है, इसको सर्कल किया, ऊपर करके 40 लिख दिया। फिर 45 है, 40 और 50 के दरमियान होता है ना 45, तो यहाँ पर 45 लिख देंगे सर्कल करके। इसी तरह फिर हमारे पास क्या है 45 के बाद है जी 60 यहाँ पर पड़ा है 60, इस तरह कर देना आपने। 60 के बाद हमारे पास क्या है 70, सो 70 इस तरह करके। फिर 80 है, 80 को इस तरह करके 80 लिख दोगे। इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं नंबर लाइन पे। फिर 95 है, 95 90 और 100 के दरमियान होता है, यहाँ पर 95 लिख दोगे आप। बस सिंपल सा काम है। ओके, इसी तरह अब इसका थर्ड पार्ट है, यहाँ पर मैंने 200 का गैप लिया, तो इस तरह नंबर लाइन को आपने ड्रॉ कर लेना। सबसे पहले हमारे पास क्या है 900। अब आपको पता ही है 800 और ये 1000 है, इसके दरमियान में 900 होगा,
मैं यहाँ पर सर्कल करूँगी, ऊपर 900 लिख दूँगी, ठीक है। फिर हमारे पास क्या 1000, ये 1000 पर है, इसके ऊपर लिख देंगे हम 1000 क्योंकि नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसके बाद हमारे पास क्या 1500, तो ये 1400 और 1600 के दरमियान में होगा 1500, सो यहाँ पर हम इस तरह करके 1500 लिख देंगे। फिर 1700, 1600 और 1800 के दरमियान में होगा, सो हम इस तरह इसको रिप्रेजेंट कर देंगे 1700 को। और 1600 भी था तो 1600 ये पड़ा है तो इधर लिख देंगे 1600। और फिर आ जाता है 2000, तो यहाँ पर हमारा पड़ा है 2000। इस तरह आपने रिप्रेजेंट कर देना है सिंपली। फिर इसका आ जाता है फोर्थ पार्ट, उसमें नेगेटिव नंबर आ गया -50, 60, -25, -70, -10, -35 और 45। ये ज़ीरो से छोटे हैं, ये ज़ीरो से बड़े हैं। आपको पता है जब माइनस में वैल्यू जाती है तो वो छोटी होती है, तो जितनी बड़ी वैल्यू माइनस की होगी वो उतनी छोटी होगी, ठीक है। और पॉजिटिव वैल्यूज़ बड़ी होती हैं। अभी इसको इस तरह लिखते होते हैं, इस साइड हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, इस साइड हमारे नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं। सबसे पहले हम पॉजिटिव को लिख लेते हैं। पॉजिटिव हमारे पास यहाँ पर है 60 एंड दूसरा क्या है 45, पास यही है। तो 50 और 40 के दरमियान में क्या है हमारे पास 45, यहाँ पर इसे लिख लेते हैं। और 60 हमारे पास ये पड़ा है। एक चीज़ का ख्याल रखना, अगर गैप 10-10 का है तो सारे का 10-10 का होगा। अगर 200 का है तो सारी लाइन का 200 का गैप होगा। इस गैप का आपने ख्याल करना है, ठीक है। तो अब ये हो गया हमारे पास, हमने पॉजिटिव शो कर दिए। अब इधर से नेगेटिव में हमारे पास सबसे छोटा क्या है -10, तो यहाँ पर आप सर्कल करके ऊपर लिख दोगे -10। फिर हमारे पास क्या है -35, 40 और 30 और 40 के दरमियान, नहीं सॉरी 40 -40 और 50 के दरमियान क्या होगा 35 है ना पहले, हाँ जी। तो 40 और 30 के दरमियान होगा -35। तो फिर हमारे पास क्या है 10 भी हो गया हमारे पास 35, फिर हमारा 25, तो 25 कहाँ होगा -20 और -30 के दरमियान होगा -25। तो इस तरह करके लिख देंगे। फिर हमारे पास क्या है 50, तो इस तरह करके आप 50 लिख देंगे। तो कोई बात नहीं, कुछ पहले लिखाते तो जिस तरह आपको समझ आती जाती आप लिखते जाएं। फिर हमारे पास लास्ट पे क्या है -70, तो ये 70 तक की हमने ड्रॉ की थी, ये लिख दिया मैंने -70। इस तरह सिंपली आपने, सिंपल सा काम है, लाइन ड्रॉ करनी है। आपको पता है इस तरफ क्या होते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, इस तरफ नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं, और उसको आपने लाइन के ऊपर शो कर देना है, ठीक है। इसका है 5 पार्ट। इसमें हमारे पास क्या है, यहाँ पर हमारे पास ये नंबर है और यहाँ पर मैंने 50-50 का गैप रखा हुआ है। 50 और ये 100 हो जाएगा, इस तरह 150। आप चाहें तो ये नीचे लिख लें, आप चाहें तो डायरेक्ट ऊपर लिख दें, ठीक है। तो 50 का गैप लिया था, तो फिर मैंने अब लिख भी दिया ताकि आप छोटी क्लास के स्टूडेंट्स आप लोग कंफ्यूज ना हो। तो इसलिए ये देखें यहाँ पर नेगेटिव साइड पे मैंने -35 तक लिया, लेकिन गैप सब में 50 का है। कैसे पता चलता है, क्वेश्चन ये राइज होता है क्योंकि हमने यहाँ पर देख लेना है कि हम कितने का, देखो 100 से स्टार्ट हो रहा है, तो मैंने कहाँ से मैंने 50 का गैप ले लिया, 50 से स्टार्ट किया लाइन पर, ठीक है। इस तरह करके आपने गैप ले लेना है इसका। तो यहाँ पर नेगेटिव मैंने इसलिए थोड़े लिखे हैं क्योंकि देखो मुझे नेगेटिव की जो सबसे छोटी वैल्यू -225 है यहाँ पर, तो मैंने फिर भी 350, अगर मेरे जो ये छोटी पड़ी हुई तो मैंने यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर लेनी थी, वो नीचे वाले क्वेश्चन में मैंने की, बता देती हूँ कैसे। अब ये हमारे पास सबसे पहले हम लगाएंगे 110 को, तो 110, 100 और 150 के दरमियान में होगा 110, हम ऊपर लिख देंगे 110। फिर 120 भी इधर ही होगा 150 के दरमियान, तो हम ऊपर करके लिख देंगे 120। 100 भी इधर है तो 100 भी लिख दिया हमने। फिर इसके बाद हमारे पास पॉजिटिव में है 440 है, तो 440 किसके, ये 400 और 450 के दरमियान में क्या आ जाएगा 440। स्टूडेंट्स ये हमने लिख दिया। अब हम आगे नेगेटिव साइड में सबसे पहले हमारे पास क्या -150, तो यहाँ पर इस तरह सर्कल करके ऊपर लिख देंगे -150। फिर देन हमारे पास क्या है आफ्टर दैट -225, जो कि -200 और -250 के दरमियान में होगा, हम यहाँ पर लिख देंगे -225। और इसके बाद हमारे पास ये भी नेगेटिव वैल्यू लिख ली, ये भी लिख ली -400। तो ये -400 है हमारे पास, तो हम यहाँ पर लिख देंगे -400, नीचे लिख के ऊपर लिख देंगे -400, ठीक है। तो इसके बाद हमारे पास क्या है -400 भी हो गई और बाकी सारी हमने इसी तरह शो कर दी हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास इसी का पार्ट है 6 पार्ट है। यहाँ पर अब देखें मैंने इस तरह करके नीचे भी लाइन, अगर आपकी एक लाइन में नहीं ना पूरी आती तो आप इधर से नेगेटिव वाली साइड से, तो नेगेटिव वाली साइड पर ड्रॉ करके उधर को एरो करेंगे। अगर पॉजिटिव वाली साइड पर कम पड़ रहा है तो पॉजिटिव वाली साइड पर इस तरह नीचे को करके उधर को एरो ड्रॉ करोगे, ठीक है।
तो ये हमारे पास पार्ट इसका 6 है, जिसका मैंने बताया कि यहाँ पर पूरी नहीं आई थी तो मैंने इस तरह नीचे कर ली लाइन। अब हम इस पे सबसे पहले किसको करेंगे, पॉजिटिव वाली को कर लेते हैं। तो पॉजिटिव में आता है 1600, जो कि यहाँ पर देखो ये 100 to 200 का गायब है, 400, 600, 800, 1000, 1200, 1400, 1600। यहाँ पर मैं सर्कल करूँगी और ऊपर करके लिख दूँगी 1600। फिर उसके बाद है 2100, 2000 और 2200 के दरमियान क्या आ जाएगा, 2100। जस्ट इसी तरह आपने सिंपली इसी तरह आपने रिप्रेजेंट करना है इसको, ग्राफ को, और इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है। फिर हमारे पास है 1100, जो कि -1000 और -1200 के दरमियान में क्या आता होता है, -1100, सॉरी -1200 के और -1200 के दरमियान में 1100 आता है। और इसी तरह फिर है -1500, जो कि -1400 और 1600 के दरमियान में है -1500। आफ्टर दैट -2500, जो कि ये नीचे है, और इधर करके लिख देंगे -2500। बस सिंपली इतना सा काम है, इसी तरह हमने इसे लाइन पे रिप्रेजेंट करना। अब इसका 7 पार्ट है, इसमें हमारे पास क्या है, पॉइंट्स में, डेसिमल्स में। तो इसी तरह आपने लाइन ड्रॉ की है, ये मैंने पॉजिटिव वाली साइड इधर है, नेगेटिव वाली इधर है, पॉजिटिव 0, इसमें 2 पॉइंट्स का गैप लिया है। गैप एक जैसा, अगर टू नंबर्स का गैप इधर है तो 2 नंबर्स का ही गैप इधर होना चाहिए। तो सबसे पहले हमारे पास पॉजिटिव नंबर्स में क्या है, 11.2, तो 10 और 12 के दरमियान क्या होगा, 11.2। इसी तरह फिर हमारे पास क्या है, 20.7, 20 और 22 के दरमियान क्या होगा, 20.7। इस तरह ऊपर करके आपने लिखना भी है, ठीक है। और ये होगी पॉजिटिव है, बाकी नेगेटिव है। नेगेटिव में सबसे पहले हमारे पास क्या है, 10.5, -10 और -12 के दरमियान क्या होगा, -10.5, ठीक है। इधर करके लिख दो, जिधर बस एक जगह आपने डॉट लगा के ऊपर करके लिख देना, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या है, -12.5, -12 और -14 के दरमियान क्या होगा, -12.5। इसी तरह 14 और 16 के दरमियान होगा -15.5। बस इसी तरह सिंपली आपने इसी तरह आपने इसको ग्राफ पे शो कर देना है। लास्ट पार्ट है इसका 0.5 -0.7, इस तरह करके। तो इसके सिर्फ यही है कि 1 से तो बड़ा कोई नहीं, इस पर मैंने नंबर लाइन ड्रॉ की 0 से 1 और 0 से -1। तो ये इस तरह सोन चलती जा रही है, और मैंने ये 10 पॉइंट्स अंदर बनाए हैं। देखो सबसे पहला हमारे पास क्या है, 0.3, 1 2 3, 0.3 इधर आ रहा है। फिर हमारे पास क्या है, 0.9 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यहाँ पर आएगा 0.9, ठीक है। और उसके पास तुम्हारे पास है -0.1, तो माइनस इस साइड है, तो -0.1 पहले पॉइंट पे -0.1 साथ माइनस लगाओगे। फिर आ जाता है -0.5, देखिए 1 2 3 4 5, -0.5 इधर आ जाएगा। फिर इसके बाद क्या जाता है, -0.7, 5 इधर है तो 6 7, यहाँ पर आ जाएगा -0.7। इसी तरह हमने इसको शो कर दिया नंबर लाइन पे। अब हम इसका करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 जी। इसमें हमने कंपेयर करना बाय यूजिंग ग्रेटर देन और लेस देन, और सब फिर इस असेंडिंग और डिसेंडिंग। सबसे पहले असेंडिंग और डिसेंडिंग। असेंडिंग में क्या होता है, छोटे से बड़े की तरफ जाना, और डिसेंडिंग में क्या होता है, जब हम असेंडिंग बना लेते हैं ना, ये असेंडिंग मैंने लिख ली है, तो डिसेंडिंग क्या करेंगे, इसको पहले इसको लिख देंगे, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको, मतलब इसी लाइन को, असेंडिंग वाली लाइन को उल्टी साइड से लिख देंगे, तो ये आपका डिसेंडिंग बन जाएगा। अगर आपने असेंडिंग सही बनाया तो इधर आप कंपेयर कैसे करते हो, तो देखो सबसे पता चल गया यहाँ पर बड़ी क्या है, 24 वाली, ये बड़े हैं, ठीक है, ये 23 है, ठीक है। फिर आगे 5 इन दोनों में कॉमन है, ये है 6 9 5, फिर आगे 6 9 1, तो ये इसका मतलब सबसे छोटी ये वाली वैल्यू हुई, इससे बड़ी ये वाली वैल्यू हुई। अब इन दोनों का कंपैरिजन कैसे करें, लास्ट वाली वैल्यू से, 5 0 इधर 5 1, मतलब ये वाली सबसे बड़ी हुई, और ये उसके बाद तीसरे नंबर वाली, ये 4 नंबर। इस तरह करके छोटी से बड़ी लिखेंगे असेंडिंग। फिर क्या करेंगे, जब असेंडिंग लिखा गया ना, तो असेंडिंग की लास्ट वाली वैल्यू पहले इस तरह इधर लिख देंगे, फिर दूसरे वाली सेकंड लास्ट लिख देंगे, फिर थर्ड लिख देंगे, फिर फोर्थ, इस तरह करके लिख देंगे, तो वो हमारे पास डिसेंडिंग आ जाएगा। वैसे डिसेंडिंग क्या होता है, बड़े से छोटे की तरफ, लाइक दैट ये छोटे से बड़े की तरफ था असेंडिंग, तो डिसेंडिंग क्या होता है, बड़े से छोटे के, सबसे बड़ी हमें पता ये, उससे छोटी ये, फिर उससे छोटी ये, फिर सबसे छोटी ये, इस तरह होता है डिसेंडिंग। अब कंपेयर कैसे करना है, ये असेंडिंग वाले जो बनाए आपने उसको इसी तरह लिख देना है। जो असेंडिंग वाले वो क्या होता है, सब पहले वाली क्या है, लेस देन है दूसरी से, दूसरी
दूसरी क्या होगी, लेस देन होगी इससे, क्योंकि ये देखें 23 5 6 9 1, ये क्या है 24 50 9 1, मतलब ये छोटी हुई। अब ये देखो ये छोटी है इससे, क्योंकि ये देखो 24 इधर 51 और इधर 50 है, तो इट्स मीन ये भी छोटी है इससे। जब आ जाएगी डिसेंडिंग, डिसेंडिंग में क्या होता है, छोटे से बड़े की तरफ, तो ये वाली क्या है, ये ग्रेटर देन है, सॉरी बड़े से छोटे की तरफ डिसेंडिंग में, तो सबसे बड़ी पहले आ गई, मतलब ये ग्रेटर देन है इससे, और ये ग्रेटर देन है इससे, और ये ग्रेटर देन है इससे। जब आप असेंडिंग और डिसेंडिंग लिख दोगे, जो असेंडिंग वाले होगी पहली छोटी होगी इससे, ये छोटी होगी इससे। जब आप डिसेंडिंग वाली इसी तरह उठा के सेम मैंने लिख दिया नीचे, तो ये सबसे वाली पहले वाली बड़ी होती है, हम कहेंगे ये ग्रेटर देन है इससे, ये ग्रेटर देन है इससे, सिर्फ इसी चीज़ का ख्याल रखना है। इसी तरह इसका सेकंड पार्ट है, मैंने असेंडिंग बनाए, किस तरह कंपेयर करना है। असेंडिंग में क्या होता है, पहले सबसे बड़ी क्या होता है, सबसे छोटी से बड़ी की तरफ जाना। अब सबसे छोटी यहाँ पर मुझे कैसे पता चला, ये है, इसको कंपेयर कर लेते हैं। यहाँ देखिए 67 है, ये 67 है, ये 57 है, इट्स मीन ये दोनों बड़ी हैं, ये दोनों छोटी हैं। अब इन दोनों में कंपेयर करें, इन दोनों में सबसे छोटी कहीं, यहाँ पर देखो 8901 है, यहाँ पर सॉरी 89, यहाँ पर क्या 83, यहाँ पर भी 9 आना, यहाँ पर 8903 है, ये 01 है, इट्स मीन ये सबसे छोटी है, ये इससे बड़ी, ये छोटी, ये उससे बड़ी। और यहाँ पर देख लो ये 69807, फिर क्या है 698, ये सेम वही चीज़, मतलब उन्होंने असेंडिंग ऑर्डर में दिया, मैंने वैसे उठा के रख लिया। ये सबसे छोटी, ये इससे बड़ी, ये इससे ये बड़ी है, इससे ये बड़ी है, इस तरह लिख लिया। जब डिसेंडिंग मैंने लिखना था, ये जो सबसे बड़ी इधर लास्ट पे है ना, असेंडिंग होता है छोटे से बड़े की तरफ, तो डिसेंडिंग होता है बड़े से छोटे की तरफ। ये इस तरह लिखा मैंने, पहले मैंने ये लिख दिया डिसेंडिंग में, फिर मैंने ये लिखा, फिर ये लिखा, फिर ये लिखा, मतलब असेंडिंग लिख के और डिसेंडिंग में मैंने इसी को उल्ट लिख दिया। और कंपेयर कैसे किया, अब आपको पता है असेंडिंग में क्या होता है, सब पहले वाली छोटी होती, मैंने लिख दिया ये लेस देन है, ये फिर इससे छोटी है, देख लें आप, ये क्या है लेस देन है इससे, ये लेस देन है इससे, छोटी होती है जिसकी तरफ ये कॉर्नर आ रहा होता है। ये आपको पता है डिसेंडिंग में तो बड़े से छोटी की तरफ जाता है, तो हमें पता है ये क्या है ग्रेटर देन है, तो मैंने ग्रेटर देन का साइन डाल दिया। अब ये बड़ी है इससे, तो ये भी ग्रेटर देन का, ये बड़ी है इससे ग्रेटर देन। इन्हीं जो हमने असेंडिंग और डिसेंडिंग में, इसको उसी तरह लिख के आपको पता होना चाहिए। असेंडिंग में होता है छोटे से बड़े की तरफ, इसलिए वो लेस देन है, लेस देन का आ जाएगा। डिसेंडिंग में होता है बड़े से छोटे की तरफ, इसलिए ये वाली ग्रेटर देन होगी सबसे, फिर ये वाली, इन दोनों में ये ग्रेटर देन है, इन दोनों में ये ग्रेटर देन, इस तरह करके। अब इसका थर्ड पार्ट है, इसमें भी हमने असेंडिंग और डिसेंडिंग। असेंडिंग में क्या होता है, सबसे छोटे से सबसे बड़े की तरफ जाना। डिसेंडिंग में क्या होता है, बड़े से छोटे की तरफ आना। असेंडिंग लिख लिया ना, यहाँ से शुरू हुआ असेंडिंग और यहाँ पर ख़त्म हुआ। डिसेंडिंग में क्या होता है, जो असेंडिंग के सबसे लास्ट पे तो उसे पहले लिख लो, फिर इसको लिख लो, ये देखो, फिर इसको लिख लो, फिर इसको लिख लो, इस तरह डिसेंडिंग आ जाएगा। अब असेंडिंग वाले ये हैं, तो असेंडिंग वाली पूरी लाइन लिख में ये क्या आ जाएगा, ये लेस देन है इससे, क्योंकि छोटा है ना ये, और ये छोटा है इससे, इस तरह आ जाएगा। ये छोटा है इससे, जो छोटा होता है उसकी तरफ ये कॉर्नर होता है। डिसेंडिंग में क्या होता है, बड़े से छोटे की तरफ जाते हैं, तो ये ग्रेटर देन इस तरह आ जाएगा। डिसेंडिंग की लाइन लिख के ना, तो ये ग्रेटर देन, ये बड़ा है इससे, ये बड़ा है इससे, ये बड़ा है इससे। इसी तरह इसका फोर्थ पार्ट है, असेंडिंग लिखेंगे छोटे से बड़े की तरफ लिखेंगे आ जाता है, और डिसेंडिंग होता है बड़े से छोटे की तरफ जाना। और कंपेयर करेंगे लेस देन और ग्रेटर देन से, इसमें क्या होगा, इसी असेंडिंग को नीचे लिखेंगे, क्योंकि ये छोटे से बड़े की तरफ होता है ना, तो ये क्या होगा, ये छोटा इससे, ये छोटा है इससे, स्मॉलर लेस देन है, और ये लेस देन है इससे। इसी तरह जब डिसेंडिंग को लिखेंगे, ये होता है बड़े से छोटे की तरफ जाना। इट्स मीन सबसे पहले वाली वैल्यू इसकी क्या होती है, ग्रेटर देन होती है। ये ग्रेटर देन है इससे, ये ग्रेटर देन है इससे, इस तरह करके लिखेंगे। फिर इसका आया था क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पर माइनस आया था। अब एक बात बता दो, ज़ीरो जो है ना ये बड़ा है किससे, -1 से। माइनस के साथ जितनी बड़ी वैल्यू होगी वो उतनी छोटी होती जाएगी, और पॉजिटिव में जितनी छोटी होगी वो उतनी बड़ी होती जाएगी। ठीक है, पॉजिटिव बड़ी होती हैं, माइनस में क्या होती है, जितनी बड़ी वैल्यू के साथ माइनस लग जाता है वो उतनी छोटी हो जाती है। तो इधर हमने कंपैरिजन करना है। असेंडिंग में क्या होता है, सबसे यही होता है ना, छोटी से बड़ी की तरफ जाए, तो अब हमें यहाँ कैसे पता चलेगा कि कौन सी छोटी है। माइनस में क्या होगा, जो सबसे बड़ी होगी ना यहाँ पर वो सबसे छोटी होगी। देखो 83, ये 84, 84, 83, इट्स मीन 84 में चेक करते हैं, 84 96 है और 84 91 है। 84 96 सबसे छोटी वैल्यू है। माइनस में क्या होती है, जितनी बड़ी वैल्यू होगी उतनी छोटी होगी। फिर उससे छोटी वैल्यू क्या है, 84 91 है। ठीक है, फिर उससे छोटी वैल्यू क्या होगी, ये देखो ये 83 94, हालांकि दिखने में वैल्यू ये क्या है, छोटी है 95 से, लेकिन माइनस है ना इसलिए तो बड़ी वैल्यू छोटी होती है और छोटी वैल्यू बड़ी होती है। इस तरह करके लिख देना आपने असेंडिंग। तो डिसेंडिंग में मैंने क्या किया, जब मैंने असेंडिंग लिख ली ना,
यहाँ से यहाँ तक। तो असेंडिंग में मैंने क्या किया, इसी लाइन को मैंने उल्टा लिख दिया, मतलब इधर से लिखना शुरू किया, 8394 लिख दिया, माइनस 8395 लिख दिया, माइनस 8491 लिख दिया, माइनस 8496 लिख दिया। कंपैरिजन में क्या किया, जो सेंडिंग होता है उसको मैंने वैसे लिखा, इसमें सबसे लेस देन ये होता है ना, छोटे से बड़े की तरफ जाता है, तो इसमें आएगा स्मॉलर साइन, लेस देन का आएगा। और डिसेंडिंग में क्या होता है, बड़े से छोटे की तरफ जाना, तो ये बड़ी है, ये बड़ी है, इससे ये इससे बड़ी है, ये इससे बड़ी है, तो यहाँ पर ग्रेटर देन का साइन आएगा। ठीक है, इसी तरह क्या बताया मैंने, माइनस में जो सबसे बड़ी वैल्यू होती है वो उतनी ही छोटी होती है। असेंडिंग आ गई, तो असेंडिंग में सबसे छोटी कौन सी वैल्यू यहाँ पर, -563, क्योंकि बाकी तो पॉजिटिव्स डेफिनेटली बाकी बड़ी हैं, तो ये लिख ली। फिर 503 इजीली पता चल जाएगा, ये होता है छोटे से बड़े की तरफ जाना असेंडिंग। डिसेंडिंग में क्या होता है, असेंडिंग जब लिख ली उसी लाइन को उल्टा लिख देते होते हैं, 556, 530, 503, -563। और कंपैरिजन में क्या करते होते हैं, कंपेयर करते लेस देन और ग्रेटर देन से। जब असेंडिंग लिखते हो तो उसमें स्मॉलर का आ जाना इस तरह, लेस देन का इस तरह, और जब हम डिसेंडिंग वाले लिखते हैं तो उसमें ग्रेटर देन का साइन आ जाना। ये एक ट्रिक है, ठीक है। बाकी आपको पता चल जाता होता कि ये बड़ा है इससे, ये बड़ा है, ये देखो 530 क्या है, बड़ा है 530 से, 503 से, और ये बड़ा है माइनस वाली से, और जो बड़ा होता है उसकी तरफ ये खुला होता है, जो छोटा होता है उसकी तरफ ये कॉर्नर होता है। अब ये देखें माइनस वाली आ गई, मैंने क्या बताया था, जितनी बड़ी वैल्यू माइनस में होगी, बड़ी होगी माइनस के साथ, उतनी छोटी है। सेंडिंग में बड़ी से छोटी से बड़ी की तरफ जाते हैं, तो ये सबसे छोटी है, हालांकि दिखने बड़ी है वैल्यू नंबर में, 1886 बड़ा है, लेकिन क्या माइनस लग गया तो ये सबसे छोटी होगी। ये आ गई सबसे छोटी, उससे छोटी आ जाएगी -138, उससे छोटी क्या आएगी, -137। माइनस में जितनी बड़ी वैल्यू होगी, क्योंकि माइनस लग जाता है साथ, उतनी ही छोटी हो जाती है। और सबसे बड़ी क्या आ जाएगी, 1308। जब मैंने ये लिख ली, इसी लाइन को मैंने उल्ट लिख लिया, तो डिसेंडिंग ऑर्डर बन गया, देखो 1308, -137, -38, -1886 लिख लिया। अब कंपैरिजन में क्या करना है, असेंडिंग की वैसे लाइन लिख के इसमें लेस देन के मैंने डाल देना है, क्योंकि ये छोटे से बड़े की तरफ जाता है। और डिसेंडिंग में क्या लिखना है, सबसे बड़ी आती है ना, बड़ी से छोटी की तरफ जाते हैं, तो इधर मैंने ग्रेटर देन के डाल देने इस तरह। इसी तरह हमने इसका 4 पार्ट कर लेना है। असेंडिंग में क्या होता है, सबसे छोटी से बड़ी की तरफ जाते हैं। डिसेंडिंग में क्या, जब असेंडिंग लिख लेते हैं ना, उसी लाइन को उल्टा लिखना शुरू कर दो, मतलब ये सबसे लास्ट पे जो असेंडिंग पे होगा डिसेंडिंग का, वो सबसे पहले होएगा। फिर उसके बाद ये इस तरह लिखना शुरू कर दो, फिर ये इस तरह, फिर इस तरह, तो ये डिसेंडिंग आ जाएगा। कंपैरिजन में क्या करता है, असेंडिंग की वैसे लाइन लिखो, और इसमें क्योंकि ये छोटे से बड़े की तरफ, जो सबसे पहली वैल्यू सबसे छोटी होती है ना असेंडिंग में, छोटे से बड़े की तरफ जाते हैं, तो ये लेस देन इस तरह आ जाएगा। और डिसेंडिंग क्या होता है, सबसे बड़े से सबसे छोटे की तरफ जाते हैं, तो ये क्या होगा, ग्रेटर देन, ये ग्रेटर है इससे और ये ग्रेटर है इससे, इस तरह करके। अब इसका क्वेश्चन नंबर 4 है, जिसमें डेसिमल नंबर्स हैं। डेसिमल्स में क्या होता है, इनके डेसिमल्स देखने थे, देखो 28, 28, 28, 28 सबका सेम है। तो असेंडिंग में क्या होता है, यहाँ पर मैंने डिसेंडिंग पहले लिखा है। डिसेंडिंग में होता है सबसे बड़े से सबसे छोटे की तरफ जाना, इसी तरह ना। तो डिसेंडिंग में सबसे बड़ा कौन सा, यहाँ पर ये देखें, सब बाकी सब सेम है। ये 356 है, 343 है, 358 है, इसके पॉइंट के बाद आपने चेक करना होता है, ठीक है। और ये 535 यहाँ पर पता चल गया सबसे बड़ी ये, और इससे छोटी क्या है, इससे छोटी अब देखो 357 है, क्योंकि 356 है और ये 343 है, तो 350 ये सेकंड नंबर पे आ जाएगी। अब इन दोनों में से देखो ना, सबसे बड़ी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, इससे छोटी कौन सी है, इससे छोटी डायरेक्टली ये है, ये आ जाएगी 356 28 पॉइंट वाला, ठीक है। फिर ये अब ये हमने लिख दिया डिसेंडिंग। असेंडिंग में क्या होता है, ये डिसेंडिंग होता है बड़े से छोटे की तरफ, और असेंडिंग क्या होता है, छोटे से बड़े की तरफ। अब हम असेंडिंग में क्या करेंगे, जो डिसेंडिंग का सबसे लास्ट वाला वो पहले लिख देंगे, फिर उसके बाद वाला, फिर उसके बाद वाला, फिर उसके बाद वाला। ये डिसेंडिंग लिख लिया हमने, असेंडिंग लिख लिया। कंपैरिजन में क्या करते हैं, डिसेंडिंग वाली पूरी लाइन वैसे ही, ये सबसे बड़ी थी ना, तो हमें पता चल गया यहाँ पर ग्रेटर देन का साइन यूज़ होगा। असेंडिंग क्या होता है, छोटे से बड़े की तरफ जाता है, तो मतलब ये लेस देन के साइन आएगी। इसी तरह आपने क्या करना होता है, पॉइंट के बाद देखना होता है अगर चीज़ें सेम। ये देखिए 120, 120, 120, लेकिन यहाँ पर पता चल गया ये सबसे बड़ी है। डिसेंडिंग में मैं डिसेंडिंग लिख रही हूँ, डिसेंडिंग में होता है बड़े से छोटे की तरफ जाना, सबसे बड़ी ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये। असेंडिंग में क्या होता है, छोटे से बड़े की तरफ आना। और जब कंपैरिजन करते हैं तो डिसेंडिंग वाली लिखते हैं, डिसेंडिंग में हमें पता है बड़े से छोटे की तरफ जाते हैं, इसलिए वो ग्रेटर देन का साइन आएगा। डिसेंडिंग में तो छोटे से बड़े की तरफ जाते हैं, इसलिए ये लेस देन का साइन आएगा, ठीक है।
अब इसी तरह इसका थर्ड पार्ट आपने कर लेना है। डिसेंडिंग पहले लिखना है, फिर असेंडिंग लिखा है मैं, ताकि आपको डिसेंडिंग में क्या होता है, सबसे बड़े से सबसे छोटे की तरफ जाना। तो आपने कंपेयर, ये देखे सब सेम है, ये भी सेम है, लेकिन यहाँ पर 103 है, मतलब ये 138 से बड़ा हो गया, 31 से बड़ा हो गया। ये भी इसमें इन दोनों में अब देख लेना सबसे बड़ा कौन सा है। अब इन दोनों में पता चल रहा है, इन दोनों में पॉइंट के बाद 08 है, तो ये 01 है। 08 वाला बड़ा हुआ, ये बड़ा हुआ, फिर इससे छोटा ये, उससे छोटा ये, 0.8 वाला ये वाला, फिर उससे छोटा ये। डिसेंडिंग में होता है बड़े से छोटे की तरफ जाना, असेंडिंग में होता है सबसे छोटा, यहाँ पर डिसेंडिंग में सबसे छोटा ये है ना, असेंडिंग में होता है सबसे छोटे से बड़े की तरफ जाना है। तो जब डिसेंडिंग लिख लिया, उसी की लाइन को उल्टा लिख लिया, इधर से लिखना मैंने शुरू किया, वो असेंडिंग बन गया। जब डिसेंडिंग वाली लाइन को कंपेयर करना है लेस देन और ग्रेटर देन से, जब कंपेयर किया, असेंडिंग होता है बड़े से छोटे की तरफ जाना, ठीक है। तो जब कंपेयर करेंगे, डिसेंडिंग वालों को लिख लिया, क्योंकि ये बड़े से छोटे की तरफ होता है इसलिए ग्रेटर देन का आएगा। जब असेंडिंग लिखेंगे, ये छोटे से बड़े की तरफ जाता है इसलिए लेस देन का आएगा। इसी तरह आपने ये कर लेना है, डिसेंडिंग लिख लेना है जो कि बड़े से छोटे की तरफ है, और असेंडिंग होता है छोटे से बड़े की तरफ लिखते हैं, और डिसेंडिंग वाली को कंपेयर करना है लेस देन और ग्रेटर देन से, उसी तरह लाइन लिख के। अब असेंडिंग है तो हमें पता है बड़े से छोटे की तरफ, इसलिए बड़ा लेस देन ग्रेटर देन के साइन आएगा। असेंडिंग होता है छोटे से बड़ा, इसलिए लेस देन के साइन आएगा। और ये इस तरह हमारी एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हुई। कुछ टफ नहीं था, इजी चीज़ें थी, प्रैक्टिस करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।